मांग कर दी है। ईवीएम से चुनाव पर लालू प्रसाद का बड़ा बयान, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई है लालू प्रसाद यादव की तरफ से। 2025 के बिहार चुनाव पर भी लालू ने खुलकर अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि 2025 में हमारी ही जीत होगी। साल चुनाव जो आएगा उसमें हमारी पार्टी जीतेगी, बहुमत है। उन्होंने बोला है कि इस चुनाव नीतीश कुमार की लीडरशिप के अंदर होंगे, ऑपोजिशन ऐसा कह रही है। जिनकी वजह से हो और हमारी पार्टी जीतेगी। नीतीश को तो देखा है, देखेंगे। और अभी जो लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। हाँ, बैलेट पेपर से होना चाहिए। ठीक है। और लालू प्रसाद के बयान पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने तंज कस दिया है। बीजेपी और जेडीयू नेताओं ने कहा कि 2025 के विधानसभा में आरजेडी की हार तय है और पार्टी दहाई अंक का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। और राजद लगातार चुनाव हार रही है और चुनाव के हार के सदमा में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि अब मतपेटियों से चुनाव होना चाहिए। लालू प्रसाद जी, आप जान लीजिए कि देश और दुनिया टेक्नोलॉजी के आधार पर चल रही है। टेक्नोलॉजी ही हमारा चुनाव कराने का माध्यम है और इसी माध्यम से चुनाव होगा। 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को 220 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं। हमारा लक्ष्य है 2025 में 225। और लालू जी, आप निश्चिंत रहें, राष्ट्रीय जनता दल 2025 के विधानसभा चुनाव में दहाई अंक में नहीं पहुंच पाएगी। 9 सीटों की लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाएंगे। और चुनाव चाहे ईवीएम से हो या बैलेट बॉक्स से, आप चुनाव हारेंगे ही हारेंगे, क्योंकि अब बिहार में बूथ लूट का कल्चर खत्म हो गया है। लालू जी, और बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने स्मार्ट मीटर पर सदन में जमकर हंगामा किया। प्रश्नोत्तर काल में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने पूछा कि 18 लाख स्मार्ट मीटर में से कितने की जांच कराई गई। विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करते नजर आए। विपक्ष के विधायकों ने स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की। विपक्ष का कहना है कि ऊर्जा मंत्री सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे। माले ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर बिहार बंद की घोषणा कर दी है। बिहार बंद की तारीख गठबंधन के घटक दलों की बैठक में किया जाएगा। हम जानना चाहते हैं, डेंगू से जितने लोग मरे हैं, क्या सरकार उसको मुआवजा देंगे? आप नहीं चाहते जनहित के मुद्दे सदन के अंदर आए। सारे प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्नोत्तर काल आपने ही चलवाया है, कई दिन तक चलवाया है, लेकिन आप चलाना नहीं चाहते हैं। तो अब सदन की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। स्मार्ट मीटर गरीब जनता हो चाहे धनी मनी जनता हो, हर लोगों का जेब खाली करने का ये तरीका है। और जिस तरह से इसका सेक्रेटरी जेल में गया है, उसी तरह माननीय मंत्री का भी जांच होनी चाहिए कि आखिर घोटाला कितना हुआ है और इस घोटाले में, स्मार्ट मीटर घोटाले में किन किन लोग का हाथ है, उसकी जांच होनी चाहिए। मंत्री ढुलमुल और तरीके से जवाब नहीं देते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। इसलिए इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे। स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, बिहार की जनता इसको रिजेक्ट करती है और हम लोग सड़क से जो सदन तक की लड़ाई को फिर सड़क पर ले जाएंगे। बिहार बंद का आह्वान दिया जाएगा। बड़ी लूटेरे दादा स्मार्ट मीटर, बड़ी लूटेरे दादा स्मार्ट मीटर, बड़ी लूटेरे दादा। ये लूट नहीं चलेगा बिहार में। और स्मार्ट मीटर को लेकर आज विपक्ष ने सदन के भीतर जमकर बवाल काटा। विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। स्मार्ट मीटर पर विपक्ष के हंगामे को जेडीयू और बीजेपी ने अनुचित करार दिया है। देखिए, विपक्ष को तो विषय पर बात करनी चाहिए। स्मार्ट मीटर का विषय आया है, स्मार्ट मीटर के विषय को गंभीरता से सरकार ने लिया है और स्मार्ट मीटर से संबंधित जो कमियां हैं, आप कमी स्पेसिफिक बताइए ना। सरकार उसको ठीक करने के लिए तो संकल्पित है, करेगी। जिसने घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है, अब व्यवस्था में कहीं आपको लगता है कि थोड़ी गड़बड़ी दिखती है तो आप स्पेसिफिक बताइए। स्मार्ट मीटर तो अच्छी चीज़ है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, और दोनों मीटर को मिला करके देख करके और उस काम को माननीय मंत्री जी बखूबी ठीक ठाक से करवा देंगे।
वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने लालू प्रसाद यादव के बयान पर पलटवार किया है। राजीव रंजन ने कहा कि उनका बयान हताशा और बौखलाहट का परिचायक है। उपचुनाव में महागठबंधन की शर्मनाक पराजय हुई है। ईवीएम पर वही लोग सवाल उठाते हैं जो हार जाते हैं। उन्होंने क्या कहा है मैं ये समझ सकता हूं। देखिए, ये हताशा और बौखलाहट है। इतनी शर्मनाक पराजय, 3 सीटें वहां महागठबंधन के पास पहले से थी और 4 सीटों पर वो लड़ रहे थे। चारों की चारों सीटें उन्होंने गंवाई हैं। तो स्पष्ट है कि उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है और इसीलिए बौखलाहट में जो उनके अंदर जो बेचैनी है, जो आने वाले समय में राजद एक अस्तित्व संकट से जूझने के कगार पर खड़ा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें लालू जी अक्सर कहा करते हैं। उनकी बातों को बिहार की जनता गंभीरता से नहीं लेती है। तो फिर झारखंड के बारे में ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? जहां जीत मिली वहां ईवीएम पर कोई सवाल नहीं। और बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विधानसभा के बाहर भी आरजेडी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर आरजेडी विधायकों ने सरकार को घेरा। आरजेडी विधायक अपने हाथ में नौकरी मतलब तेजस्वी का पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरजेडी का कहना है कि वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं है। चाहे अन्य जो परीक्षाएं होती है उसमें सिर्फ खाना पूर्ति बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है। जब महागठबंधन की सरकार थी, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब उस समय हम लोग के नेता थे, तो नौकरी और रोजगार पर चर्चा होती थी, नौकरी की बात भी की गई और नौकरियां भी दी गई। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार में हम लोग हटे, उसके बाद नौकरी का कोई चर्चा भी नहीं है। वहीं विधानसभा परिसर में माले विधायकों ने किसान और भूमिहीनों के समर्थन में प्रदर्शन किया। विधायकों ने भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। माले के विधायकों का कहना है कि सरकार अपने वायदे को भूल चुकी है। माले विधायकों ने किसानों को तय एमएसपी के तहत धान की राशि के भुगतान की मांग की है। बेहतर कानून नहीं है। हम कह रहे हैं कि 3000 या उससे ज्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया जाए और सभी किसानों के फसलों को बिना शर्त खरीदने की गारंटी की जाए। जो जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि आवंटित करने की बिल्कुल, ये तो मांग हमारा वर्षों से रहा है कि बिहार में भूमि सुधार लागू हो। अभी बेतिया राज की जमीन का राज्य में आया है सब बिहार सरकार में। हमारी मांग है कि उन जमीनों को बिहार के गरीबों को, भूमिहीनों को अलॉट किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण में रिपोर्ट आया है कि आज भी बिहार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, लेकिन सेलिंग का जमीन, भूदान के जमीन पर आज भी जमींदारों का कब्जा है। उन जमीनों को मुक्त कराते हुए बिहार के गरीबों को उसका पर्चा दिया जाए। और बिहार विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए टाल दी गई है और आज सत्र के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के विधान पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे पार्षदों की मांग है कि सिपाही भर्ती में सर्टिफिकेट की जांच पुराने तरीके से हो। सरकार को बहाल करना चाहिए, रखना चाहिए। बेरोजगार लोग का रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा इस सरकार में? सरकार क्या लगती है? जनता वोट देता है। वहीं बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का 5 दिन हंगामे की भीड़ चढ़ गया है और आज भी स्मार्ट मीटर, सिपाही बहाली, नौकरी समेत कई मुद्दों पर जमकर हंगामा बरपा। और इसके पहले भी 4 दिन जमकर विपक्ष ने हंगामा किया। सदन में आरक्षण की सीमा 85%, लैंड सर्वे, शराबबंदी, वक्फ बोर्ड, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मुद्दे पर विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। हम आपको सत्र के 5 दिन की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें विपक्ष अपनी मांग को लेकर विधानसभा परिसर के बाहर खड़ा होकर प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, विधानसभा में आज शिक्षक संगठनों की अपील पर धरना प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों के वेतन काटे जाने का मामला उठा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि चुन चुन कर शिक्षकों के वेतन को काटा जा रहा है। इन आरोपों पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों का वेतन नहीं काटा जाएगा। इस तरह के जितने मामले हैं जहां पर कार्रवाइयां अपेक्षित हैं, न सिर्फ फर्जी शिक्षकों पर, पदाधिकारियों पर भी, कि जो भी इस तरह की गलतियां पा रहे हैं उनके विरुद्ध निश्चित रूप से दरभंगा में भी 2 पदाधिकारियों डीओ सहित हमने निलंबित किया। उसमें सभी माननीय यहाँ के भी सदस्य, दूसरे सदन के भी सदस्य आए थे। यहाँ पर भी हमने समीक्षा की है
और निश्चित रूप से इसमें जो कमी पाई गई है उसके बारे में हम लोग कार्रवाई करके आपको सूचित भी कर देंगे। बढ़ते आगे, अगली खबर वैशाली से आ रही है, जहां केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने सड़क दुर्घटना में घायल 2 युवकों की मदद की है। चिराग पासवान अपने काफिले के साथ NH 22 से गुजर रहे थे और तभी दुर्घटना में घायल 2 युवकों को सड़क पर तड़पता हुआ देख चिराग पासवान ने तुरंत अपने काफिले को रोका। घायल युवकों को सदर अस्पताल पहुंचाया, उनका इलाज कराया। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं, चिराग पासवान खुद जख्मी युवक को उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मदद से सड़क दुर्घटना में घायल दोनों युवकों की जान बच गई। तो चिराग जी भेजवा अपना गाड़ी से। आदमी घायल है? 2 आदमी। कहाँ था ये लोग? कहाँ से जा रहे थे? रोड के साइड आ ही रहा था अपना घर से। दाहिने साइड वाली रोड में ये दोनों किसी ने एक्सीडेंट कर दिया होगा, छोड़ भाग गया था। वहाँ काफी भीड़ लगी हुई थी। तो आदरणीय नेता चिराग पासवान जी जा रहे थे, गाड़ी रोके, उन्होंने कहा, देखा तो पहले उन्होंने हमसे कहा कि आपकी गाड़ी पीछे है, ला दो इसको और पहले हॉस्पिटल ले जाओ, दरभंगा आपको जाने की जरूरत नहीं। उस सराय में कोई एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है, तो माननीय मंत्री चिराग पासवान जी के द्वारा भेजा गया है। तो देखें, अभी हम लोग बेसिक जो प्राइमरी इलाज है वो सब करवा रहे हैं। छपरा से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पुलिस पर लोगों ने फिर हमला कर दिया है। गिरफ्तार आरोपी को छुड़ा ले गई। मांझी के चकिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा। घटना में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया। अभी भी कई हमलावर फरार हैं। आरोपी को छुड़ा कर ले जाती तस्वीर भी सामने आई है। तस्वीरें एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने किस कदर हमला किया है उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। और न सिर्फ पुलिस वालों पर हमला किया गया, बल्कि जिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी, उसे गिरफ्तार कर ले जा रही थी, उस आरोपी को भी स्थानीय लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा छुड़ा लिया गया है। 2 हमलावरों की फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिन के बिहार के दौरे पर पहुंची हुई है। पटना में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक में शामिल हुई। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दरभंगा में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत 49,137 लोगों के बीच 1,388 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों हजारों युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका मिलेगा, जहां 49,000 युवाओं को स्वरोजगार करने, लघु कुटीर उद्योग लगाने को लेकर 1,388 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया जाएगा। जिला प्रशासन बैंक की ओर से इसकी लगभग तैयारियां पूरी है। इस कार्यक्रम में देश के सभी बड़े बैंकों के CMD से लेकर बड़े अधिकारी शामिल होंगे। अगली खबर राजधानी पटना से आ रही है। पटना के बिहटा में आनंदपुरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार नरेश वर्मा पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे देते हुए उनकी ये तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस जगह पर महिला मतदाताओं को पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक उसके सामने बूथ पर तैनात पुलिसकर्मी मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि वोटिंग को लेकर वहां धारा 144 लागू है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है। बढ़ते आगे, मोतिहारी के रामगढ़वा ब्लॉक के BEO का घूस मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। राजकीय मध्य विद्यालय सरकार के शिक्षक सुमन कुमार राम ने रामगढ़वा ब्लॉक के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामाधार पांडे पर घूस मांगने का आरोप लगा दिया। घूस मांगने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। BEO पर काम कराने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है और इसे लेकर शिक्षक सुमन कुमार राम ने DM से लिखकर शिकायत दर्ज कर दी है, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार ने BEO को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। लोन वाला कॉल हो जाएगा, ये तो करते हैं, कर दीजिए ना, हम लेके आ रहे हैं। कॉल होगा लोन वाला कॉल हो जाएगा, ये तो करते हैं, कर दीजिए ना, हम लेके आ रहे हैं। कॉल होगा जब माननीय न्यायालय में मैं था, उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करा था, उसी बीच में मुझे किसी प्रेस बंधु के द्वारा ये प्राप्त हुआ था। मैंने तत्काल उसे देखा और देखने के बाद तुरंत उसको मैंने अपने DPO स्थापना जो हमारे होते हैं उनको मैंने बोला तुरंत इन पर शोकॉज दायर कीजिए, पूछिए। और उन्होंने शोकॉज उनको पूछा है, कारण पूछा गया, 24 घंटे में से प्रतिवेदन की मांग की है और साथ के रूप में उस वीडियो को हमने CD कॉपी बना करके उनको लगाई।
हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस और बिहार पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में बिहार के कुख्यात गैंगस्टर सरोज राय को मार गिराया। कुख्यात सरोज राय पर पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। वो गुरुग्राम में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने ही वाला था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सरोज राय ने फायरिंग शुरू कर दी। फिर पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। एनकाउंटर में सरोज राय की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सरोज राय पर 32 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस फिलहाल सरोज राय की हिस्ट्री खंगाल रही है। जिस दौरान पकड़ने के दौरान इसने पुलिस पार्टी के ऊपर मल्टीपल काफी फायर कर, जिस दौरान हमारे पुलिस जो बिहार एसटीएफ की जो हमारा एक जवान है उसके भी हाथ में गोली लगी है, गन शॉट इंजरी है उसको। और उसके साथ साथ जो हमारे क्राइम ब्रांच इंचार्जेस हैं और जो बिहार एसटीएफ के इंचार्ज आए हुए थे साथ में, उनको भी गोली लगी है बुलेट प्रूफ जैकेट पर। तो जो घायल हुए उनको तुरंत हमने हॉस्पिटलाइज कराया गया। और मुठभेड़ के दौरान, उस एनकाउंटर के दौरान जो सरोज राय है उसको इलाज के दौरान अभी पता चला है कि उसको काफी इंजरी हुई थी उस दौरान और उसका इलाज चल रहा था। लेकिन अभी जो सूचना भी प्राप्त हुई है उसके दौरान उसकी डेथ हो चुकी है। अगली खबर सीतामढ़ी से है, जहां रीगा में शादी समारोह के दौरान पिस्टल पर डांस का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीर पर आप साफ देख सकते हैं कि शादी समारोह के दौरान एक युवक महिलाओं के बीच हाथ में पिस्टल लेकर डीजे की धुन पर डांस करता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस युवक की पहचान करने में जुटी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युवक के डांस करने का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसके हाथों में बंदूक भी नजर आ रही है, तमंचा भी नजर आ रहा। डीजे की धुन पर वो डांस कर रहा, हाथों में तमंचा लेकर। फिलहाल इस वीडियो को देखते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।